तो क्या हाल चाल है सबके भैया। मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे वरदान है, कैसे पावर के बारे में जिससे कोई भी कुछ भी बन सकता है सिर्फ एक इशारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि टीवी सीरियल्स के कुछ गिने चुने प्राणियों में ही देखने को मिलती और इसी बीमारी से इनकी शो की पूरी टीआरपी चलती। इस बीमारी का नाम है इच्छाधारी, जिससे एक बंदा बन सकता है सांप और एक सांप बन सकता है नारी। पर अब ये टीवी सीरियल वाले नाग नागिनों की सोच से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं और अभी ऐसे ऐसे इच्छाधारी बनाते हैं जिनकी आपने कभी भी कोई भी सुनी न होगी कहानी। तो चलो भाई बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन टीवी सीरियल्स के चिड़ियाघरों में कौन कौन से हैं प्राणी। देखा मैंने कहा था ना, आजकल के टीवी सीरियल बन चुके हैं चिड़ियाघर, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हर एक वैरायटी के जानवर। तभी तो कहें कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है। सारे टाइगर इच्छाधारी बन के इंसानों के बीच जो रहने लग गए हैं। सही बात है। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि जंगल में शेर चीता के अलावा और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। वैसे ही हमको एक टीवी सीरियल में देखने को मिलती है इच्छाधारी बारहसिंगी। अरे भाई बारहसिंगी भी तो जंगल में रहती है, इसको भी इच्छाधारी बनने का पूरा हक है। बात तो सही है। तो ऐसी एक इच्छाधारी बारहसिंगी है ये आंटी जी। रुक जाओ, मेरे बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो तुम? जो कि चुरा के किसी का बच्चा बदल के अपना रूप फ्लैश की तरह दौड़ती हुई निकल जाती है दूर। ये दोनों दीदियां मिलकर अपने जादू से जिस लाल चिड़िया को करना चाहती है मार के रोल, ये कोई नन्ही सी मुन्नी सी छोटी सी बेचारी सी चिड़िया नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी चिड़िया जिसका नाम है लाल चकोर। दिखने में ये छोटी है लेकिन है बहुत हरामी। ये अपने मुंह से फेंक के ऐसी लगाती है आग जिसको ना तो बुझा पाए पानी और ना ही पानी का भाप। लेकिन ये चिड़िया इन दोनों दीदियों के हाथों से बच जाती है। फिर ये चिड़िया अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म में होती, पहन के स्क्विड गेम वाली सस्ती जैकेट और टोपी, बच के चुपके हो लेती है इस जगह से कल्टी। लेकिन एक दिन जब ये चिड़िया इस पूरे ग्रुप के सामने पकड़ी है जाती तो देख के इसकी शक्ल सबको अपनी नानी है याद आ जाती। हाँ बताओ। अभी थोड़ी देर पहले जो लोग हाथ पैर धो के इस लाल चिड़िया की लेना चाहते थे जान, अब वो लोग ही इस इच्छाधारी चिड़िया के सामने खड़े होने के बावजूद भी इसको नहीं पा रहे हैं मार। मगर क्यों? क्योंकि ये तो निकली इन लोगों की मम्मी, जो कि इनके ही साथ इनके ही घर में रहती है और इन लोगों को बचपन से लेके आज तक अपनी मम्मी के इस विलन कैरेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं। आप लाल चकोर नहीं हो सकती। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। भाई ये टीवी सीरियल वाले इच्छाधारी नाम के इस जादुई कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि ये अपने टीवी सीरियल में हर एक जीव को इच्छाधारी बना सकते हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ डंक मारने वाले नाग या नागिन बनाया करते थे, पर अब ये तो डंक मारने वाले बिच्छू भी बनाने लग गए हैं। नहीं पहले तो यह बताओ कि क्या बिच्छू इतना बड़ा होता है? ये आज के जमाने का बिच्छू है कि बाबा डायनासोर के जमाने का? पता नहीं। वही तो, ये क्या है? ये बिच्छू इतना बड़ा है ना कि लड़की को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन न्यूज वालों को जरूर पड़ेगा। वो तो कह देंगे कि अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों के पिघलने से एक डायनासोर के जमाने का ठल्की बिच्छू हो चुका है जिंदा, जो कि रात के अंधेरे में लड़कियों को करता है परेशान। और इस चटपटी खबर से हर कोई उनकी न्यूज देखेगा। पैसा ही पैसा होगा। इन टीवी सीरियल्स में सिर्फ डंक मारने वाले बिच्छू भी नहीं, बल्कि डंक मारने वाली छिपकलियां भी हैं। और वो भी कोई ऐसी वैसी छिपकली नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी छिपकली। हाँ, एक इच्छाधारी छिपकली जिसका कहर इतना कि जो भी इसको देखे वो डर जाए और जिसको भी डस ले वो मर जाए। छिपकली जहर इतना कि जिसको मारे मर जाए और कहर इतना कि जो भी देखे डर जाए। छिपकलियां ऐसी ही होती हैं। ना दीदी ना, छिपकलियां ऐसी नहीं होती। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप इच्छाधारी छिपकली बनी हो एक छिपकली के काटने से। पर छिपकली के काटने से ना तो किसी को जहर चढ़ता है और ना ही कोई सकता है मर, क्योंकि इनमें होता ही नहीं है जहर। और ये बात मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को अप्रूव्ड गए हैं कर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने इच्छाधारी छिपकली के कैरेक्टर को बनाते समय एक बार भी नहीं सोचा कि क्या छिपकली के काटने से जहर फैल सकता है कि नहीं, बंदा मर सकता है कि नहीं। बस इनके दिमाग को ये इच्छाधारी छिपकली का आइडिया भाया तो इन्होंने बनाया, सबको दिखाया और उनका सी बनाया। क्या बनाया तुमको? भाई एक बार को आप सोच लो कि आपकी शादी हो रही है। क्यों? क्या हुई? अरे सोच लो भाई आपकी शादी हो रही है और मंडप में शादी होते होते आपको पता चले कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं हैवान है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? भागोगे ना, मंडप छोड़ के भागोगे ना। ठीक ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला प्रैंक होता है इस लड़की के साथ। तो यहाँ पे इस लड़की की इस लड़के के साथ चल रही होती है शादी और इसको पता ही नहीं होता कि जिससे इसकी शादी होने वाली है वो है लोगों को मार के कच्चा खाने का आदी। चांद की रोशनी इसके अंदर के लोमड़े को देती है जगह और शादी के बाद जिस दिन इसको गलती से मौका मिल गया ना तो इसको मार के दुनिया से कर देगा दफा। लेकिन वो तो शुक्र है बादलों का जो टाइम रहते ही चांद के सामने से गए हट और चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए इस बंदे के ऊपर जाती है पड़। चांद की रोशनी अंदर आ गई है जी, अब तो इसे लोमड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। चांद की रोशनी से एलर्जी होने के कारण इस बंदे की बॉडी में साइड इफेक्ट हो जाता है और ये बंदा लोमड़ा बन जाता है।
कौन है? ये है नए जमाने के नया इच्छाधारी लोमड़ा, लेकिन ये तो एक लोमड़ा किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा। भाई जैसा ये लोमड़ा है ना, ये लोमड़ा नहीं कोई बंदर लग रहा है। बस इसकी पूरी बॉडी पे है अनवांटेड बाल और आंखें इसकी जैसे लेजर लाइट रहती हैं हरदम लाल। भाई ये टीवी सेल वाले पता नहीं कौन सा लहसुन पकौड़ा खा के ऐसे ऐसे इच्छाधारी जीवों की इन्वेंशन रहे हैं कर, जिनको देखने के बाद एक बच्चा भी ना पाए डर। इस लोमड़े से ज्यादा डरावनी तो हमको दशहरे वाले दिन चाची ताड़का देखने को मिल जाती है। कम से कम उसका बच्चे में है तो सही खौफ, और इसको देखने के बाद बच्चा भी कहेगा मुझको कर दो माफ, मुझे माफ कर दो। पर कभी कभी तो ये टीवी सेल वाले एक इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए ऐसे ऐसे क्यूट नादान शक्ल के भोले वाले इच्छाधारी प्राणी भेजते हैं ना, जिनको देखने के बाद ना तो नागिन डरती है और ना ही ऑडियंस। ये क्या है? भाई आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये गिलहरी इस घर में आई है एक इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए। एक खतरनाक जहरीली जाबाज नागिन को मारने के लिए ये इच्छाधारी गिलहरी क्या काम आने वाली है। एक तो ये इतनी छोटी सी क्यूट सी गिलहरी है, डरेगा इससे कोई नो, नागिन मारे हो पाएगी नहीं, और अगर ये कुछ तूफानी करना भी चाहेगी तो इसकी गेल मजाक हो जाएगा। सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे ये गिलहरी आई है इस सोली इच्छाधारी नागिन के दाएं पैर की छोटी उंगली लेने के लिए। ये पूरी जद्दोजहद करके लग जाती है, कभी चद्दर खींचती है तो कभी टांग, पर जैसे इसने करने के लिए बार अपना आखिरी स्टेप लिया, पकड़ लिया। भाई ये सस्ते से वेफर्स का इस्तेमाल करते हुए एक नागिन और एक नेवली को लड़ाया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि एक नेवला सांप को बड़े आराम से मार सकता है, पर इसी कुदरत के नियम को तोड़ने के लिए आई है ये इच्छाधारी नेवली, जिसको कि ये छुटकी से नागिन मार मार के बनाने वाली है शेमड़ी। इस नेवली की इन शक्तियों का इस छुटकी सी नागिन के ऊपर कोई असर नहीं है होता, पर ये छुटकी नागिन करके स्पाइडरमैन को कॉपी, अपनी चिट्टियां कलाइयों में से स्पाइडरमैन के जाले की तरह फेंकती है चाकू और उड़ा देती है इस नेवली के प्राणों का तोता। इस बेचारी नेवली की तरह ही एक बेचारा है ये नेवला, जो कि दुनिया में आया तो था नागिनों को मारने के लिए, लेकिन जाता खुद ही मर के है। ये जो अपने नकली वेफर से बने नेवले को दो लड़कियों के हाथों से मार खाते हुए देख रहे हो ना, ये है एक बदनसीब नेवला, जिसको टीवी सीरियल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि नागिन इसका बजा पाए तबला। इन्होंने इस नेवले को है ऐसे कूटा जैसे किसी ने जबरदस्ती किसी दीवार में कील को हो ठोका। एक तो बेचारे को पहले ही सीरियल वालों ने टेढ़ा मेढ़ा कुपोषण का शिकार बनाया हुआ है, और ऊपर से इन दो नागिनों ने मिलकर इस अकेले नेवले को जेल में कैद किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए सताया हुआ है। अरे दीदी मान जाओ, छोड़ दो ना बेचारे को। इन दोनों को इस सस्ते नेवले को मारने में इतना मजा आ रहा है ना कि अब ये किसी के भी मानेंगे नहीं बात, बस अब ये नेवले की जान लेके ही होंगी शांत। भाई ये इच्छाधारी नागिन खुद तो एक लंबी चौड़ी नागिन बन सकती है, लेकिन कभी कभी अपने अंदर से अलग से एक लंबे चौड़े सांप को निकाल लेती हैं। नगीना, मुझे आदित्य चाहिए। अच्छा जी, ये सांप ना हो गया किसी चिराग से निकला हुआ जिन हो गया, जो कि इन दीदी के लिए बंदे पकड़ के लाए। दीदी आप अपनी इच्छाओं से इससे काम तो करवा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी दिन इसने तुम्हारी बात सुनने की बजाय अपने पेट की बात ली सुन, तो उस दिन तुम और तुम्हारी इच्छाएं दोनों दुनिया से हो जाएंगी गुम। तो चलो भी आप भी मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।